हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना। एक लाइक करने में ना ही आपका पैसा लगेगा और ना ही कुछ जाएगा, तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। सुबह का टाइम है। सुबह 6:10 हो चुके थे और इतनी भयंकर गर्मी थी। मतलब आज उमस वाली गर्मी थी। जैसे बरसात में उमस वाली गर्मी होती है ना, उस तरीके से आज गर्मी पड़ रही थी सुबह सुबह ही। सुबह जब मैं उठी तो ब्लॉग शूट करने वाली थी, पर इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने कहा चलो सबसे पहले बाल धुल के नहाते हैं, उसके बाद जो है ब्लॉग शूट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सुबह का पूजा वगैरह किया और उसके बाद मेरे बाल गीले हुए थे। देख सकते हो पीछे का सूट भी थोड़ा सा गीला हो चुका है, क्योंकि मैंने अच्छे से बाल को सुखाए भी नहीं थे। सोचा कि थोड़ा बहुत गीला रहेगा तो गर्मी कम लगेगी। और कुछ लोगों को गीले बालों में मतलब अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे ना गीले बाल भी पसंद है। मैं तो ठंडियों में जल्दी अपने बाल सुखाती नहीं हूँ, ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ और दिन भर जूड़ा बनाते बनाते बाल सूख जाते हैं। मुझे ज़्यादातर खुले बाल भी पसंद नहीं हैं। हल्की हल्की सी धूप सुबह सुबह निकली थी, पर कहने को हल्की धूप थी। सुबह की जो हल्की धूप होती है गर्मियों में ना, इतनी चुभती है कि चाहे आप पूरा दिन धूप में रहोगे, इतनी गंदी नहीं लगेगी धूप जितना कि सुबह सुबह की धूप जो है चुभती है। और आज तो बहुत भयंकर गर्मी है। बस बारिश हो जाए तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, नहीं तो बहुत मतलब इतनी जलन हो रही है गर्मी से कि बिल्कुल भी मन नहीं करता आज काम करने का। कल ये आटा लेके आए थे, आटा ख़त्म हो गया था, तो ये वाला ड्रम मैंने रात में ही धुल के रख दिया था। सोचा कि जब धुल के रात में रख देंगे ना तो सुबह तक सूख जाएगा, तो फिर इसमें आटा रख देंगे। और ये जो है 10 किलो की थैली है, तो फिर इससे हमारा जो है 20-25 दिन आराम से तो निकल ही जाता है आटे का। इसीलिए जो है ज़्यादा मंगाते नहीं हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आटा मंगा लेंगे एक साथ तो फिर अगर महीने से ज़्यादा आटा रखे रहो ना तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए 10 किलो का ही मंगाते हैं, ताकि 15-20 दिन 22 दिन जो भी निकलता है ना आराम से निकल जाए और इसमें कीड़े भी ना लगें। तो आटे को मैंने रख दिया है। पहले यही आटे का थैला जब आता था तो इस वाले ड्रम में ना आता नहीं था, 1-2 किलो तो बच ही जाता था। लेकिन अब हर चीज़ में कटौती शुरू हो गई है। मतलब लोग चाहते हैं कि बस हमारा ही जेब गरम रहे, दूसरे का नुकसान होता रहे। इसमें आटा कम डालते हैं, जिसके कारण अब तो ड्रम भी नहीं भरता है। और फिर जो है मैंने इसमें आटा डाल के इसको रख दिया है अपनी जगह पे, और फिर आ गई हूँ किचन में। आज मैं काफ़ी देर बाद किचन में आई हूँ। सोचा कि पहले के छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले डेली रूटीन की तरह मैंने किचन को साफ़ कर लिया है। गैस चूल्हे वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और फिर जो है कुछ बर्तन रखे हुए थे रात के, तो जो है दूध हो, जैसे हम लेते हैं ना रात में बर्तन धुलने के बाद लास्ट टाइम पे, तो बच्चों की बोतल हो गए और जो है कुछ कटोरियाँ गिलास, भगवान जी का भी दूध देते हैं और भगवान जी का पानी वगैरह रखते हैं। तो छोटे मोटे बर्तन थोड़े बहुत निकल ही आते हैं सुबह सुबह क्लीन करने के लिए। और इस वाले पतीले में तो दूध डाल के हम नीचे लेके जाते हैं, तो ये भी जो है मतलब सुबह धोना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे मैं इसको बाहर रख देती हूँ। जब हम दूध ले लेते हैं ना तो ये पतीला मैं ऐसे ही बाहर रख देती हूँ, तो फिर जो है मुझे मॉर्निंग में ये सारे बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो पहले किचन मैंने साफ़ किया और उसके बाद जो है ये जो बर्तन थोड़े बहुत रखे हुए थे इनको भी क्लीन कर लिया है। कल हम मार्केट गए थे और वहाँ से कुछ कपड़े भी लेके आए थे, तो ये हम स्क्रब लेके आए हैं जो है बर्तन धुलने के लिए। मैंने सोचा कि सबसे पहले सिंक को क्लीन करके देखते हैं कि इससे क्लीन होता है सिंक, क्योंकि जो है सिंक तो वैसे मेरी साफ़ ही रहती है। थोड़ी थोड़ी सी आपको ब्लैक दिखती होगी, कुछ इसका कलर भी डिफरेंट तरह का है, मतलब थोड़ा सा कालापन है इसमें सिंक में। और ये सब जो किनारे किनारे से लगा हुआ है ना, ये तो ऐसे सीमेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा किचन है ना बहुत ही छोटा है और बहुत ही मतलब टेम्परेरी सा बना हुआ है कि जैसे तैसे हमारा गुजारा हो रहा है, बस यही समझ लीजिए। और गर्मी में तो हमारे किचन में ना काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी सी किचन है। ऊपर से जो सीढ़ी का गेट है ना इधर से ही बिल्कुल लगा हुआ है, तो बिल्कुल कवर हो जाता है।
और छोटी सी किचन में जो है मतलब इतनी घुटन सी होती है और किचन में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है। बस भगवान पे भरोसा है कि जहाँ पे भगवान ने ये दिया है, किसी दिन ना एक बड़ी सी भी किचन दे देंगे। और मुझे ना बचपन से ही शौक़ है बड़ी सी किचन का, लेकिन भगवान जाने कब वो सपना पूरा होगा। क्योंकि जो है छोटी किचन अब मतलब सामान को एक तो एडजस्ट करने में और बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी जब मैं खाना बनाती हूँ, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी दही रायता कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा बना लोगे ना, तो किचन में रखने की जगह नहीं होती है। तो फिर मुझे जो है सभी चीज़ों खाने पीने वाली चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप रखना पड़ता है, ताकि थोड़ी सी स्पेस किचन में बच जाए और मैं बाकी के भी काम आराम से कर लूँ। मैंने अपने किचन को बहुत ही मुश्किल से मैनेज किया हुआ है। नीचे का पार्ट तो मैं आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ कि किचन को मैंने नीचे कैसे अरेंज करके रखा है, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टर भी नहीं है और फिर मुझे दिखाने में बहुत अजीब लगता है। क्योंकि अब हर किसी का किचन ना बहुत ही अच्छा अच्छा बना हुआ है, तो फिर मेरी किचन आप मतलब जैसे आप लोगों का अच्छा किचन है और मेरी किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे दिखाने में बहुत शर्म लगती है। लेकिन क्या करें, कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे बोली भी मारते रहते हैं कि तुम गंदी सी किचन में जो है वो खाना बनाती हो, टूटी सी किचन है और उसके बाद जो है वीडियो शूट करती हो। लेकिन क्या करें, अब हम जैसे भी हैं, जैसे अभी हमारा घर है, जैसा अभी हमारा किचन है, हम कब तक इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते रहेंगे। और जैसा तैसा भी जैसे भी है, लेकिन गुजारा हमारा इसी में बहुत अच्छे से हो रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में हमारा हाथ नहीं होता है, हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन देना न देना सब भगवान के हाथों में होता है। आज मैंने सुबह सुबह बनाए हैं राजमा चावल। वीडियो मैंने कम शूट किए हैं, जैसा कि बताया बहुत गर्मी थी, तो इसीलिए जो है मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी के चक्कर में वीडियो कम शूट किया था। राजमा बना है, चावल भी रख दिया है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण मैंने सुबह सुबह ही 8 बजे के अंदर ही सारे खाना बना लिया था, यहाँ तक कि मैंने रोटियाँ भी सेक ली थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से किचन का काम ख़त्म करने के बाद जो है फ्री हो जाएंगे, तो नीचे रूम में पंखे के नीचे कम से कम बैठेंगे तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। तो राजमा चावल बन चुका था, उसके बाद मैं रोटियां सेकने लग गई थी। अपने लिए और इनके लिए मैंने रोटी बनाई और बच्चों के लिए मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को नाश्ते में पराठे ही देने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बच्चों को जो है पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए वो पराठे खाते हैं और बड़े मुश्किल से मतलब 1-2 बाइट ही खा के चले जाते हैं। 11 बजे 10 बजे की ही उनकी ट्यूशन होती है, तो अभी तो सो रहे हैं और जैसे उठते हैं उसके 10 मिनट बाद ही उनको ट्यूशन जाना पड़ता है, तो इसलिए वो उस टाइम पे मतलब जस्ट ही उठे होते हैं, तो भूख ज़्यादा लगी नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हो खाना बन चुका है, राजमा चावल और रोटी पराठे सब कुछ बन चुका है। जो छोटे मोटे बर्तन थे किचन में उसको भी मैंने धुल लिए हैं और किचन की कर दी है सफाई, ताकि जो है किचन हमारा क्लीन क्लीन रहे। और ऊपर से हमें ना आज कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैंने ये सारे काम जल्दी से निपटा लिए थे। और अभी ना अब ये दोपहर का टाइम हो चुका है, क्योंकि हम कहीं चले गए थे कुछ काम करने के लिए, जैसे कराने के लिए, जैसा कि मैंने बोला। और वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 2 ढाई घंटा लग गया था। उसके बाद जब वहाँ से आए तो फिर इतनी गर्मी में मतलब बाहर निकलना और किसी काम को करवाना, वो भी सरकारी काम, तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। आके वहाँ से सो गए थे, कोई भी काम किया नहीं था। और फिर सो के जब उठे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्रिज को पहले बर्तन धुला है, और बर्तन धुलने के बाद जो है कि फ्रिज की सफाई की है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था फ्रिज भी नहीं साफ़ किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी फ्रिज। अभी फ्रिज को साफ़ कर दिए हैं अंदर से सब कुछ, और उसके बाद बाहर से भी जो इसके कवर ववर डले हुए हैं ना, थोड़ी बहुत जो बच्चे खाते पीते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ गिर जाता है। क्योंकि कभी कभी वो ना बिस्किट का पैकेट हो गया, नहीं कुछ भी हो गया खाने पीने की चीज़, तो फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं, तो फिर ये ना गिर जाता है। और उसके बाद मैंने करी है मंदिर की भी सफाई। आज मैंने ना थोड़ी थोड़ी, वेडनेसडे था, कल थर्सडे हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर ली है अपने घर की। और ऐसे मेरी आदत है, मैं चाहे ब्लॉग शूट करूं या ना शूट करूं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी अपने घर की डेली सफाई करती रहती हूँ। एक ट्यूसडे और थर्सडे छोड़ के बाकी मैं दिन सफाई कर लिया करती हूँ थोड़ी थोड़ी, 2 दिन नहीं करती हूँ हफ्ते में। लेकिन फिर भी जो है आजकल जब आंधी तूफान आ जाते हैं ना, तो डेली
कि डेली सफाई करना पड़ता है, फिर भी जो है जैसे आंधी आती है ना तो मिट्टी बहुत सारी अंदर आ जाती है और फिर हमारा घर जैसा का तैसे ही हो जाता है। तो इसीलिए मुझे आजकल ना डेली डेली थोड़ी थोड़ी सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे मंदिर की जो है जो साइड में मतलब ये जो है ना कवर किया हुआ है, इस पे ना दाग लगा हुआ था, कोई चीज़ गिर गया था तो काफ़ी दाग लगा हुआ था, तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। पहले तो मुझे लगा था कि नहीं साफ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा गीला कपड़ा मारा तो आसानी से क्लीन हो गया। और यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ कितनी डस्ट पड़ी होती है मंदिर के ऊपर भी, जहाँ तक कि मैं डेली डेली ये सफाई करती हूँ फिर भी इतनी गंदगी हो रखी है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये सफाई डेली होती है, लेकिन साइड में ही विंडो लगा हुआ है तो वहाँ से बहुत मिट्टी आ जाता है, जिसके कारण जो है ये गंदा हो जाता है। क्योंकि अभी गर्मी भी है, हम जो है विंडो को बंद करके भी नहीं रख सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और जब खोल दो तो मिट्टी बहुत सारी आ जाती है। तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद जो फ्लावर पॉट लगे हुए थे उनको दोबारा से मैंने रख दिए हैं। और फिर मुझसे ना नुकसान भी हो गया क्योंकि यहाँ पे जो साइड में हमारा लगा हुआ था स्लैब, वो सारी स्लैब गिर गई थी सफाई करते टाइम। और जो उसमें छोटे मोटे डेकोरेशन के सामान थे ना, काफ़ी चीज़ें टूट भी गई थी, वो नुकसान मेरे से हो गया। तो ये काफ़ी दिन से गिरने वाला है और आज तो मतलब जैसे मैंने टच किया, थोड़ी सी सफाई करी ना, ये इसी वाले स्लैब की मैं बात कर रही थी, तो ये पूरा टूट के गिर गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ काम अच्छा करने के चक्कर में ना गलत भी हो जाता, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर जैसे तैसे अरेंज किया, क्योंकि अब इसको इधर उधर रख भी नहीं सकते थे क्योंकि उसमें कील लगी हुई थी तो कहीं भी रुक भी नहीं रहा था वो। और उसके बाद ही सारे कपड़े रखे हुए थे, जैसे कि मैंने बताया मैं कहीं चली गई थी तो मेरा काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और बहुत सारा काम था, ये तो मैं कंटिन्यू लगी रही फिर जाके सही हुआ। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को मैंने सीधा किया और सीधा करने के बाद मैं इसको फोल्ड कर करके रखने लग गई। बच्चों के कपड़ों को मैंने अलग रखा, अपने कपड़ों को अलग रखा और हस्बैंड जी के कपड़ों को अलग रखा। कल हम मार्केट गए थे, मेरे हस्बैंड ना कल मुझे शॉपिंग कराने के लिए गए थे बहुत दूर जहाँ पे उनका ऑफिस है, और वहाँ से सिर्फ मेरे लिए एक पैजामा लेके आए हैं। मतलब यहाँ से बोल के चले कि तेरे लिए लेके आता हूँ। और मेरे हस्बैंड मतलब ऐसे हैं कि मुझे कोई चीज़ पसंद आएगा तो वो लेने नहीं देंगे, खुद को जो पसंद होगा वही कपड़े हमेशा से लेने देंगे। ये वाला सूट वूट पहनती हूँ ना घर में, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्के हल्के से पजामा टी शर्ट ले आते हैं घर में पहनने के लिए, क्योंकि अभी ना बहुत गर्मी होने लगी है बरसात वाली। और बरसात वाली गर्मी में मतलब इतना पसीना आता है, इतनी उमस होती है कि बिल्कुल भी मतलब फुल स्लिम वाले कपड़े भी नहीं पहने जाते हैं। और ये ना खुद के लिए कपड़े लेके आए हैं, तो मेरे लिए लेने गए थे, मेरा तो मिला नहीं, खुद के लिए ले आए। क्योंकि ये ना मतलब कपड़ों के मामले में बहुत मोह है इनको, मतलब 10-20 सेट कोई दिखा देगा फिर जाके कहीं पे थोड़ा सा कुछ पसंद आएगा, तो इनको पसंद ही नहीं आया मेरे लिए कुछ भी। जो मैं पसंद कर रही थी वो भी मना कर रहे थे, नहीं अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा है। फिर मैं ना एक पजामा लेके ही आ गई, एक टी शर्ट भी लेके आई थी, पर मैंने सुबह जब पहना तो मुझे इतना गुस्सा आया इसको देख के, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने दे दिया वापस कि इसको वापस करके आना, मैं नहीं पहनूँगी इसको। फिर वो गए हैं वापस करने। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब